नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। निशा मिश्रा हूं मैं। बात करेंगे असम के जो सिंगर जुबीन गर्ग थे। कौन नहीं जानता, अपने मधुर आवाज से एक अलग समा बांध देने वाले जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। सिंगापुर में डूबने से उनकी मौत हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है। सिंगापुर के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने यही कहा है कि जुबीन की डूबने से मौत हुई है। लेकिन आपको बता दें कि जब जुबीन की बॉडी को यहाँ पर लाया गया तो दोबारा पोस्टमार्टम किया गया असम में। वहां के डॉक्टर्स के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। और सच कहिए तो यही वो मुद्दा है जिस पर लोगों को संदेह हो रहा है। खासतौर पर जुबीन के जो फैंस है उन्हें शक हो रहा है कि क्या भारत में किए हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आने दिया जा रहा है। क्या कुछ ऐसा है जो सवाल हवाओं में उड़ रहे हैं। ये पूरे फिजाओं में एक सवाल गूंज रहा है कि क्या जुबीन गर्ग को स्लो पॉइजन दिया गया था। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि जुबीन गर्ग को मिर्गी का दौरा पड़ता था। बीच बीच में जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाता था तो उन्हें मिर्गी के अटैक्स आते थे। और शायद ये भी कहा जा रहा है कि जब पता था कि उसे मिर्गी का दौरा अचानक से स्ट्रेस में आ जाता है तो उन्हें समुद्र में क्यों नहाने के लिए छोड़ा गया या एंजॉय करने के लिए छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया? अचानक से कुछ भी हो सकता था। उनकी सिक्योरिटी के तौर पे जो लोग गए थे वो कहाँ थे उस वक्त? बता दें कि सिंगापुर के एक यॉट में उस वक्त 15 से 20 लोग मौजूद थे जब जुबीन की मौत हुई, तथाकथित डूबने से। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं कह रहे कि डूबने से हुई है या जहर से हुई है। जो खबरें आ रही है उस पे जरूर कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो है पूरा केंद्र बिंदु बना हुआ है इस पूरे मुद्दे का कि जुबीन गर्ग की मौत क्या डूबने से हुई है या स्लो पॉइजन से हुई है या फिर पैनिक अटैक जो मिर्गी का जो दौरा है उससे हुआ है। सवाल यहाँ पर यह है कि जब ये भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जुबीन की पत्नी को दिया गया था जो उन्होंने वापस कर दिया। अब ये वापस करना दबाव में हुआ है या फिर उन्हें असम के सरकार पर भरोसा है, कानून व्यवस्था पे भरोसा है, या फिर उन्हें पता है कि निष्पक्ष होकर कोई फैसला सामने लिया जाएगा। बता दें कि हमारे पास कुछ डेटाज हैं जिसको लेकर हम बोलते हैं कि जुबीन की जो विसरा रिपोर्ट है वो अब तक किसी के सामने नहीं आई है। विसरा रिपोर्ट के विषय में हमने सबसे पहले कब सुना था आपको पता है? जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था। जब ये केस हुआ था तो पता चला था कि उन्होंने लास्ट में क्या खाया था, क्या उनके पेट में ऐसा कुछ खाने के साथ में मिला हुआ था जिससे मौत हुई थी, वगैरह वगैरह। यही सब चीजें यहाँ भी देखी जा रही है कि विसरा रिपोर्ट में अभी तक इनके सामने नहीं आई है। क्या उसमें पॉइजन था, पैनिक अटैक आया था, मिर्गी का दौरा पड़ा था? कुछ भी नहीं कहा गया है। सीधे साफ तौर पर जो सिंगापुर वाला रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि डूबने से मौत हुई है। और यहाँ का जो असम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अब तक सामने नहीं आया है। दरअसल बात यह है कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो चुप्पी क्यों साध रखे हैं। सवाल यही उठता है कि अगर यहाँ भी डूब के मौत हुई है, पोस्टमार्टम में वो आया है, तो बताइए ना। उनके लाखों फैंस हैं, वो जानना चाहते हैं कि जुबीन गर्ग का जो अंतिम समय उन्होंने लिया, अंतिम अपना जो सांस ली है वो कैसे गया। क्या डूबने से गया है? कोई षड्यंत्र था, कोई साजिश थी, जहर से हुआ है, क्या था? शेखर गोस्वामी जो हैं वो उनके काफी करीबी माने जाते हैं जुबीन के। उन्होंने मैनेजर सिद्धार्थ पर एलिगेशन लगाया था कि सिद्धार्थ ने ही उन्हें लास्ट ड्रिंक दिया था। दरअसल जुबीन के मौत से ठीक एक दिन पहले रात भर पार्टी चली थी यॉट पर। और पार्टी के बाद आप तो जानते हैं भाई पार्टी में क्या होता है, खाना पीना जमकर होता है। उसके बाद उन्हें समुद्र में जाने देना किसकी सलाह थी, किसकी राय थी, ये कुछ नहीं पता है। वो 15 से 20 लोग जो यॉट पर शामिल थे उस वक्त में मौजूद थे वही लोग बता सकते हैं। मैनेजर, हालांकि बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, कि मैनेजर जो सिद्धार्थ है उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि लास्ट ड्रिंक उन्होंने दिया था और उसके बाद सुबह जब हुई तो वो तैरने के लिए गए थे, वो भी बिना लाइफ जैकेट के। जी हाँ, सिद्धार्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं जुबीन गर्ग को। अब तस्वीरें यहाँ पर है कि वो लाइफ जैकेट पानी में फेंक देते हैं और वो ऐसे ही तैरने लगते हैं जैसे एक आम इंसान मजा करने के लिए करता है। और वही हो रहा है जब एक्चुअली उनके जो करीबी है वो उनके प्रोज एंड कॉन्स को भली भांति जान रहे थे। वो जान रहे थे कि जुबीन गर्ग को कब कहाँ कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसको शायद सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि एंजॉय कर रहा करने दो, या फिर हो सकता है कोई साजिश हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि जुबीन जब डूब रहे थे तो उस वीडियो में एक आवाज आ रही है, जाने दो जाने दो। ये आवाज सिद्धार्थ की बताई जा रही है, जो उनके साथ जो मैनेजर थे बतौर। अब ये क्या सिद्धार्थ की आवाज है या फिर जुबीन गर्ग की? ये अभी तक साफ नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज है या फिर जुबीन गर्ग की? ये अभी तक साफ नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज है या फिर जुबीन गर्ग की? ये अभी तक साफ नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज है या फिर जुबीन गर्ग की? ये अभी तक साफ नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज है या फिर जुबीन गर्ग की? ये अभी तक साफ नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज है या फिर जुबीन गर्ग की? ये अभी तक साफ नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज है या फिर जुबीन गर्ग की? ये अभी तक साफ नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज है या फिर जुबीन गर्ग की? ये अभी तक साफ नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज है या फिर जुबीन गर्ग की? ये अभी तक साफ नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज है या फिर जुबीन गर्ग की? ये अभी तक साफ नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज है या फिर जुबीन गर्ग की? ये अभी तक साफ नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज है या फिर जुबीन गर्ग की
या सिद्धार्थ ने जाने दो क्यों कहा है, इस पे भी सवाल उठ रहा है कि क्या सिद्धार्थ जानबूझकर उन्हें डूबने के लिए छोड़ दिए थे, या फिर वो उस वक्त वो समझ ही नहीं पाए थे कि जुबीन को मदद की जरूरत है। यही नहीं, जो फेस्टिवल आयोजक है जिन्होंने जुबीन को सिंगापुर बुलाया था, उन पर भी आरोप लगा। फिलहाल वो भी सलाखों के पीछे है। बता दें, इस केस में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से सिद्धार्थ है, शेखर गोस्वामी है, जो आयोजक हैं फेस्टिवल के वो, और खुद जुबीन के चचेरे भाई। कई सवाल है जो सिंगापुर से लेकर भारत तक में जोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर असम गवर्नमेंट ने एक SIT का भी गठन किया है, जो ये पता लगा रही है कि आखिर ये मौत नेचुरल है, डूबने से हुई है, या फिर जहर दिया गया है। लेकिन मतलब CID को ये पच नहीं रहा है। जो शेखर गोस्वामी ने सिद्धार्थ पर एलिगेशन लगाया था, वो और उनकी बात, उनके जो बयान है और उनके आसपास ये जो 5 लोगों की गिरफ्तारी, उन बयानों को मिलाकर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी विरोधाभास हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये सच बोल रहे हैं या ये सच बोल रहे हैं। इसी को लेकर अभी जानकारी हमारे पास है। जुबीन की जो पत्नी है वो इस पर खामोश है। अभी तक वो मीडिया में नहीं आई है, सामने आकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ये चुप्पी डर भी दिखा रही है, शक भी बयां कर रही है, और भरोसा भी दिखा रही है। भरोसा वो जो सरकार पर हो सकता है, जो CID पर हो सकता है, जो SIT के पर हो सकता है। डर वो कि शायद जैसे जुबीन को खत्म किया गया, वैसे हमें भी नुकसान पहुंचाया जा सके। कई सवाल है। इसके अलावा इसमें 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। मैनेजर शेखर, फेस्टिवल आयोजक सिद्धार्थ और सिंगर अमृत प्रभा मेहता की। ये 15 से 20 लोग जो थे उस वक्त यॉट पे, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि वो सिंगापुर के रहने वाले हैं। तो वो अब तक सामने नहीं आए हैं कि बताएं कि जुबीन के साथ उस वक्त हुआ क्या था, क्योंकि वो चश्मदीद है, उन्होंने आंखों से देखा है सब कुछ। हालांकि जो CM हेमंत विश्व शर्मा है, उन्होंने अपने असमिया लोगों से ये निवेदन किया है कि वो NRI असमियाज को रिक्वेस्ट करे कि वो यहाँ आए और अपना बयान दर्ज करवाए। क्या उसमें से एक व्यक्ति सिंगापुर से यहाँ आया था और उन्होंने अपने बयान दिया है, लेकिन बाकी के लोग नहीं आए हैं। सच्चाई तो यही है कि जिन्होंने वहाँ, जो उस वक्त वहाँ मौजूद होगा, जिन्होंने जुबीन को डूबते हुए देखा होगा या उसके ठीक पहले देखा होगा, वही बता सकते हैं कि पूरा माजरा क्या था। इसमें जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है वो जुबीन के चचेरे भाई की हुई है, जिसका नाम संदीपन गर्ग बताया जा रहा है। DSP है बतौर असम पुलिस में, और चचेरे भाई की गिरफ्तारी होना बहुत कुछ बयां कर रहा है। क्या जुबीन अपने घर में भी विरोध झेल रहे थे, घर वालों की आंखों में खटक रहे थे? उनका स्टारडम, उनकी शोहरत क्या आड़े हाथों आ रही थी अपने परिवार के? तो उनके भाई की गिरफ्तारी बहुत कुछ बयां कर रही है, और ऐसे में उनकी वाइफ का ना आना ये भी बहुत कुछ सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि लगातार CM हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट पूरी जनता के सामने आएगी, यानी असम की जनता के सामने आएगी, क्योंकि असम की जनता ही है जिन्होंने भरपूर जुबीन गर्ग को प्यार दिया है। जाते वक्त आपने देखा होगा उनकी अंतिम यात्रा में लाखों की तादाद में लोग सड़क पर आए थे। खुद हेमंत विश्व शर्मा मौजूद थे, उनकी आंखें नम थी, लोग रो रहे थे, उनके अपने जो पेट पालतू कुत्ते थे वो सामने आए थे। मतलब एक भावुक पल था वो, सबको कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर कर रख देने वाला, तोड़ कर रख देने वाला पल था। और ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं कि इस पूरी कहानी जो सिंगापुर से शुरू हुई, भारत तक में आई, या भारत से शुरू होकर सिंगापुर में ले जाई गई, इसका अंत हो, और अंत ऐसा हो कि सबको सच पता चल सके, जुबीन को वास्तव में इंसाफ मिल सके। वक्त आ गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।